25 साल पहले 2010 में नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू बिहार की नंबर 1 पार्टी थी। नीतीश मुख्यमंत्री बने, ठीक है। 2015 में जेडीयू दूसरे नंबर की पार्टी थी, नीतीश फिर मुख्यमंत्री बने। 2020 में जेडीयू तीसरे नंबर की पार्टी थी, तब भी नीतीश मुख्यमंत्री बने। और अब 2025 में जेडीयू दूसरे नंबर की पार्टी फिर से हो गई है और नीतीश कुमार ही मोस्ट लाइकली मुख्यमंत्री होने जा रहे हैं। Brought to you by Raj Niwas Premium Elaichi, Saluja Gold and Asian Paints. राज निवास प्रीमियम इलायची, सोच जो करे राज। नमस्ते, मैं हूं कुलदीप मिश्र। बिहार का चुनाव क्या क्या कहता है, अगर इन चुनावों का एक फॉरवर्ड लुकिंग भविष्योन्मुखी आकलन किया जाए तो। पॉइंट नंबर 1, बहुत सारे पॉलिटिकल साइंटिस्ट हमारे यहाँ मानते रहे हैं कि भारत में एक इनकम्बेंसी डिसएडवांटेज रहा है कई प्रदेशों में। यानी कई प्रदेशों में सरकारें जो हैं वो बदल जाती रही हैं, रिपीट नहीं होती। सिर्फ बिहार नहीं, हाल के वर्षों में ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जो ये बताते हैं कि पूरे देश में ये ट्रेंड अब बदल रहा है। एंटी इनकम्बेंसी नाम की जो चीज है, एंटी इनकम्बेंसी, वो एक पॉलिटिकल फैक्टर के तौर पर धीरे धीरे क्षीण हो रही है। इसके उदाहरण धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं। भारत का सबसे भरोसेमंद सलूजा गोल्ड DMT बार, मजबूती सब कुछ है। 2023 में मध्य प्रदेश में बीजेपी देखिए सत्ता में प्रचंड बहुमत से लौटी। 2024 में हरियाणा में जो बीजेपी सत्ता में लौटी। 21 में आपको याद होगा असम में बीजेपी सत्ता में लौटी। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी दशकों से सत्ता में बनी हुई है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने लंबे समय तक राज किया। 2021 के केरल चुनाव में LDF तक सत्ता में लौटा, जबकि वहां हर बार सरकार पलटती थी। प्रदेश के इतिहास में पहली बार हुआ 40 साल में ऐसा कि सरकार वापस लौट करके आई। और इन सब के साथ केंद्र में तो हुआ ही, तीसरी बार नरेंद्र मोदी की सरकार रिपीट हुई। तो सरकारों को रिपीट करने पर लोगों का रुझान या भरोसा बढ़ा है। पॉइंट नंबर 2, ऐसा हो क्यों रहा है? ये रुझान दर्शाता है कि जनता में अब स्टेबल गवर्नमेंट की, स्थिर सरकार की चाहत बढ़ी है, खासतौर से उन प्रदेशों में जहां मुख्यमंत्री का एक सशक्त चेहरा मौजूद है, चाहे वो शिवराज सिंह चौहान हो, योगी आदित्यनाथ हो या बिहार में नीतीश कुमार हो। अच्छा है या बुरा है, दोनों तरह के मत हैं इसमें। कई लोग मानते हैं कि साहब सरकारों के बदलते रहने से चेक एंड बैलेंस बना रहता है, लोकतंत्र के लिए अच्छा है, कोई भी सरकार निरंकुश नहीं होती। पर दूसरी व्याख्या इसकी ये है कि स्टेबल सरकारें रहती हैं। स्टेबल सरकारों से मेरा मतलब ये है कि रिपीट होती रहती हैं सरकारें, तो वो सरकार लॉन्ग टर्म पॉलिसीज, लॉन्ग टर्म प्लान्स, इंफ्रास्ट्रक्चर के तमाम योजनाएं बना सकती हैं और प्रदेश इस तरह से रिफॉर्म्स की प्रयोगशाला बन सकते हैं। सरकारों के रिपीट होने का दूसरा कारण है डायरेक्ट कैश बेनिफिट। भारतीय राजनीति में डायरेक्ट बेनिफिट का कॉन्सेप्ट आप जानते हैं कि बहुत तेजी से लोकप्रिय हुआ है। सरकारें अब लाभार्थी योजना का फायदा सीधे बैंक खातों तक पहुंचा रही हैं। तो जो विपक्ष में है वो तो सिर्फ वादा कर सकता है साहब, लेकिन सत्ता में जो है वो चुनाव से ठीक पहले लाभ पहुंचा देता है। तो एक चीज होती है रीसेंट मेमोरी बायस, जिसमें वोटर हाल की चीजों को याद रखता है कि बाकी तो वादा कर रहे हैं कि देंगे, पर इन्होंने तो दे दिया, और फिर वो इस आधार पर बटन दबा आता है। पॉइंट नंबर 3, भारतीय राजनीति में जाति और धर्म के आधार पर वोट बैंक बने हैं, मतलब अरसे से हैं, अब भी हैं, वो खत्म नहीं हुए। लेकिन इन श्रेणियों में कुछ अरसे से एक नया वोट बैंक ऐड हुआ है, जिसे आप लाभार्थी योजना का अगर फायदा देते हैं तो वो सबसे लॉयल, सबसे वफादार वोट बैंक बनता है। और वो वोट बैंक है महिलाओं का, क्योंकि वो होम मेकर्स हैं, छोटी आमदनियों की सृजक हैं या बनना चाहती हैं, है ना, एक्स्ट्रा आमदनी चाहती हैं। इस चुनाव में यही हुआ। 75 लाख महिलाओं तक सीधे 10,000 रुपए पहुंचे, तो नतीजा पुरुषों के मुकाबले 8% महिलाएं ज्यादा वोट करने निकली और जाति की सीमाओं को तोड़ करके उन्होंने वोट किया। तो अब महिलाओं का वोट प्रभावित करने के लिए आप देखें तो अब किसी पुरुष की जरूरत नहीं है, किसी गांव के मुखिया से संपर्क करने की जरूरत नहीं है किसी पॉलिटिकल पार्टी को। वो बैंक खातों के जरिए सरकार सीधे भारत की सेविंग्स प्रिय महिलाओं से सीधे संवाद कर रही है। भारत की महिलाएं अब अपने घर के पुरुषों से अलग वोट डालना शुरू कर चुकी हैं और आप देखिएगा कि आगे भी डालेंगी। बिहार चुनाव संपन्न हो गया है, पर इसके सबक हमारे साथ रहेंगे। अब चुनावी विश्लेषण जो है वो सिर्फ 2 और 2 4 गिनने का काम नहीं रह गया है, थोड़ा ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो गया है। Sensodent, toothpaste for sensitive teeth.